सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पावर आईएएस। मेरा नाम है रुपेश और आप सबको पता है कि पावर आईएएस पे हमने स्टार्ट किया हुआ है एनबीटी सीरीज। मतलब क्या है? नॉट बियॉन्ड दिस, यानी कि इसके बाहर कुछ भी नहीं। जैसा आप सबको पता है कि यूपीएससी का प्रीलिम्स आ रहा है और प्रीलिम्स के दौर में लगभग सब लोग लग चुके हैं। और यूपीएससी के प्रीलिम्स में लगभग जो इंपॉर्टेंट 50 से 60 क्वेश्चन जो आपका कट ऑफ को डिसाइड करते हैं, ये 50 क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट थीम से आते हैं। वो थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर साल यूपीएससी रिपीट करता है। इस सीरीज के थ्रू हम वो इंपॉर्टेंट थीम्स को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स उसमें रिपीट करेंगे ताकि आप एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 50 क्वेश्चन पकड़ पाओ जो प्रीलिम्स में आपकी मदद करेगा कट ऑफ को क्लियर करने में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम जो आज हम बैच में कवर करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी द बुद्धिज्म इन वन शॉट। एक वीडियो के अंदर में पूरा बुद्धिज्म कवर करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, लेट मी टेल यू बुद्धिज्म में कौन कौन सा एरिया है जो आपके थेमेटिक एरियाज का पार्ट है। फॉर एग्जांपल, बुद्धिज्म की जो बुक्स है त्रिपिटिकास, वहां से क्वेश्चन आएगा। सुत्त पिता का, विनय पिता का, अभिधम पिता का अभी कराऊंगा बैच में। स्तूपास, चैत्यायन विहार, स्पेशली स्तूपा जैसे सांची स्तूपा हो गया, देयर दे आस्क द क्वेश्चन। उसके बाद आप थोड़ा और डिटेलिंग में जाएंगे तो बुद्धिज्म की जो फिलॉसफी है, फॉर एग्जांपल मध्य मार्ग, उसके ऊपर में क्वेश्चन बनता है। धर्म चक्र परिवर्तन, वहां पे क्वेश्चन बनता है। गेटिंग दिस? और बहुत इंपॉर्टेंट है बुद्धिज्म की जो अलग अलग स्कूल्स है, हीनयाना, महायाना, व्रजयाना, और स्पेशली हीनयाना और महायाना के जो सब स्कूल्स है, फॉर एग्जांपल स्वतंत्रिका एंड मेनी अदर्स। ये वो एरिया है जहां पे यूपीएससी थोड़ा सा वर्टिकल नॉलेज चेक करता है। आर यू गेटिंग दिस? हमारा पर्पस ये है कि विद इन फ्यू मिनट्स बुद्धिज्म में हम इन सारे टॉपिक को रैप अप कर पाए ताकि यू शुड बी इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन आपके यूपीएससी के क्वेश्चन प्रीलिम्स में आने वाले इस वीडियो के बाद में एटलीस्ट सबके सब लगने लग जाए। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, लेट मी शो यू सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपीएससी ने प्रीलिम्स में बुद्धिज्म से पूछा हुआ है, सो दैट यू गाइज गॉट एन आइडिया कि बुद्धिज्म में हमें बेसिकली कौन कौन से टॉपिक्स को कवर अप करना हुआ है। राइट, बुद्धिज्म में फॉर एग्जांपल अभी पिछले साल भी क्वेश्चन आया था उनके स्कूल्स के ऊपर में। सो दे कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन ऑन दीज डिफरेंट आइडियोलॉजीज। तो आज के बैच में विल बी कवरिंग अप दोस क्वेश्चंस आल्सो। लेट मी सी वेयर आर द क्वेश्चन, मे बी इन द बिगिनिंग द क्वेश्चंस आर देयर। एनीवेज, आज के बैच में हम टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चंस को भी रैप अप करते हुए चलेंगे। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यहाँ पे ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म की शुरुआत, उसके ओरिजिन के बारे में मेंशन किया हुआ है। लेट मी टेल यू, शुरुआती दौर जो है बुद्धिज्म का, ये वनडे एग्जाम्स, ऐसे एग्जाम्स में ज्यादा पूछता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, बट एक बार फटाफट देख लेते हैं ताकि आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। बुद्धिज्म की शुरुआत कब होती है? सो इट स्टार्ट्स अराउंड 6th सेंचुरी बीसी, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है, उस टाइम पीरियड में पार्टिकुलरली बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका ऐसी आइडियोलॉजीज ग्रो करती है, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है जब महाजनपद राइज होने लगता है। पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में महाजनपद का राइज होता है। आयरन की डिस्कवरी होती है, बड़े बड़े शहर बनने लगते हैं और ब्राह्मणिकल कल्चर धीरे धीरे करके नीचे आने लगता है बिकॉज ऑफ इंप्यूरिटीज। जैसे ही ब्राह्मणिकल कल्चर नीचे आता है तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका ऐसे इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजीज राइज करने लगते हैं। उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बुद्धिज्म का भी राइज होता है। हु इज द फाउंडर? कौन है फाउंडर? सो सिद्धार्थ गौतम बुद्धा, वॉट एवर यू कॉल हिम, ही इज द फाउंडर। लगभग 2600 साल पहले ये स्टार्ट होता है। अब अगर हम बुद्ध की बेसिक इंफॉर्मेशन को देखें तो साक्या क्लैन से वो बिलोंग करते थे। उनके फादर जो थे, राइट, उनका जन्म कपिलावस्तु लुम्बिनी के आसपास में होता है, जो कि कहां पे? इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास में। एक बहुत बेसिक सा फैक्ट, कितने उम्र में, एट व्हाट एज डिड ही लेफ्ट हिज होम? तो ही लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 29, and by the time he was already married, his wife name was Yashodhara, और इनका एक बेटा भी था। The name of the son was Rahul. So this is the basic information about Buddha, and after that he planned that now that he will leave the home and he will understand how the world is. दुनिया को जानने के लिए उन्होंने गृह त्याग किया। Are you getting this? तो गृह त्याग जो एक इवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज्म के टर्म में उसको क्या बोलते हैं? यू हैव टू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। निर्वाण बोलेंगे, महापरिनिर्वाण बोलेंगे, क्या बोलेंगे? व्हाट इज दैट टर्म फॉर गृह त्याग? राइट, उसका सिंबल हॉर्स होता है। यू हैव टू राइट दैट। यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। बेटे का नाम क्या था? राहुल था। राइट, एक बेसिक सा चीज जो लोग अक्सर पूछते हैं कि आखिरकार में गौतम बुद्धा ने ऐसी क्या चीजों को देखा जो वो घर से निकल गए, तो बस बेसिक सा बस ये जान जाओ कि एक बूढ़े इंसान को देखा, एक बीमार इंसान को देखा, राइट, एक डेड बॉडी को देखा, एक सेंट को देखा, तो उनको रियलाइज हो गया कि सब कुछ क्या है? टेम्पररी है। आज जो आपके पास में बॉडी है, फिजिकल फिटनेस है, कल ये खत्म हो जाएगा। आज आप जिंदा हो, टुमारो यू विल बी डेड, एवरीथिंग इज टेम्पररी। सो दैट इज व्हाई ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम रियल हैप्पीनेस, द रियल अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ द लाइफ, एंड दैट इज व्हाई ही लेफ्ट होम। ऐसे करके बुद्धिज्म की शुरुआत होती है। नाउ कमिंग बैक, बुद्धा को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, गौतम बुद्ध को, कहां पे होती है? बोध गया में, पेड़ के नीचे। तो उसके बाद उन्होंने जो सबसे पहला सेरेमन, सबसे पहला जो प्रवचन दिया है, वो कहां दिया है? सो ही हैज गिवन द सेरेमन एट सारनाथ। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। यहां से क्वेश्चन बन जाए, ऑलवेज नो दिस। बनारस के पास में है सारनाथ। कहां पे? बनारस के पास, तो यूपी के पास में। इस इवेंट को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धर्म चक्र परिवर्तन मींस द फर्स्ट सेरेमन गिवन बाय
बुद्धा. At what place did he give the first sermon? He gave the first sermon at सारनाथ. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एंड बुद्धा का जो मृत्यु होता है, जब अपने शरीर को त्याग करते हैं 80 साल की उम्र में, खुशीनगर में होता है, विच इज इन यूपी. और इस इवेंट को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड महापरिनिर्वाण. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. दिस इज कॉल्ड महापरिनिर्वाण. नाउ यू हैव टू गो एंड चेक कि महापरिनिर्वाण का सिंबल क्या है, धर्म चक्र परिवर्तन का सिंबल क्या है, निर्वाण का सिंबल क्या है. थोड़ा सा एक बार सिंबल देख लेना. यूपीएससी हो सकता है अगर कभी पूछ दे तो यू शुड बी इन पोजीशन टू आंसर. बाकी आज तक तो नहीं पूछी है, लेकिन कभी कभी पूछ सकती है. अगर इजी क्वेश्चन बना दिया तो सही होना चाहिए, गलत ना जाए. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस. एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक. अब जो थीम्स है, जहां से क्वेश्चन आता है, लेट अस कवर दैट. बुद्धिज्म में ऐसा हमको पता है कि उन्होंने मध्य मार्ग को प्रमोट किया है. मध्य मार्ग इज इंपॉर्टेंट. 2023 में जैनिज्म के ऊपर में क्वेश्चन आया था कि कौन सा ऐसा सेक्ट था या रिलीजन था जो मतलब हर टाइप के मतलब एक्सट्रीम आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है. यानी कि वो ये भी कह रहा है कि आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, उसमें भी कुछ कीटाणुओं की मृत्यु होती है. दैट इज कॉल्ड जैनिज्म. तो वैसा अगर बुद्धिज्म पे क्वेश्चन बन जाए तो ऑलवेज रिमेंबर बुद्धिज्म फॉलोज मध्य मार्ग. वो कभी ये नहीं कहता कि ये एग्जैक्टली मत करो या फिर यही करो. हमेशा बोलता है मध्य मार्ग कर को फॉलो करके चलो, बिकॉज एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग इज बैड. राइट. तो दिस इज द बेसिक आइडियोलॉजी. और इसके जो 4 इंपॉर्टेंट टेनेंट्स है क्या है? एक समुदाय. समुदाय मतलब ये कहते हैं कि हर इंसान का जो सफरिंग है ना, उसका एक कॉज है. और कॉज क्या है? वो डिजायर है. अगर उस डिजायर को खत्म कर दो तो सफरिंग भी खत्म हो जाएगी. मतलब बुद्धिज्म सीधा कहता है डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम. बस. अब ज्ञानवान की बात छोड़ते हैं, अब यूपीएससी पे आते हैं, कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा. सो दीज आर द बेसिक टेनेंट्स. आप एक बार इसको रीड कर सकते हैं पीपीटी को. यू विल गेट द पीपीटी एंड यू कैन रीड दिस. देखो एक बार फटाफट देख लो. ये कुछ पार्टिकुलर्स है, सिंबल्स है. फॉर एग्जांपल बर्थ, लोटस या बुल, इससे रिप्रेजेंट करते हैं बर्थ को. रेनंसिएशन, हॉर्स, गृह त्याग, दैट आई टोल्ड यू. राइट. महाबोधि, महाबोधि मतलब जहां पे उनको एनलाइटनमेंट मिलता है. क्या सिंबल है? बोधि ट्री. कहां पे है? बोध गया. इट इज इन बिहार. राइट. पहला sermon, सबसे पहला प्रवचन, क्या बोलते हैं इसको? धर्म चक्र परिवर्तन. इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एंड निर्वाण मतलब ज्ञान की प्राप्ति. दैट इज कॉल्ड द फुटप्रिंट. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से सिंबल्स है, कुछ इंपॉर्टेंट से इवेंट है, विच इज द वेरी बेसिक्स. अगर मैं बुद्धा के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स की बात करूं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं. व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ बुद्धा? सो बुद्धा के जो बुद्धिज्म के जो 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स है वो क्या है? तो एक तो सबसे पहले बुद्धा, जो ऑब्वियसली उसके फाउंडर है. दूसरा धम्मा. धम्मा पाली वर्ड है, इसका एग्जैक्टली मतलब होता है धर्म. राइट. सो धम्मा मतलब जो बुद्धा की टीचिंग्स है. अब मैं आपको बताऊंगा कि जो त्रिपिटिका है, व्हाट इज दिस त्रिपिटिका? सो त्रिपिटिका इज लाइक 3 किताबें जो बुद्धिज्म के ऊपर लिखी हुई है. फटाफट देख लो कौन कौन सी है. एक है सुत्ता पिटाका. राइट. एक है विनय पिटाका और एक है आपका अभिधम पिटाका. राइट. तो सुत्ता पिटाका, विनय पिटाका, अभिधम पिटाका. क्या है? तो सुत्ता पिटाका जो गौतम बुद्धा ने जो भी ज्ञान दिया है, जो भी उनकी टीचिंग्स है, दैट इज इन सुत्ता पिटाका. विनय पिटाका जो मॉन्क्स हैं, जो आम लोग हैं, जो संघ का पार्ट बन रहे हैं, उनको क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर विनय पिटाका. एंड अभिधम पिटाका क्या है? तो ये फिलोसॉफिकल एक्सकर्वेशन है. मतलब जो सुत्ता और विनय में जो भी फिलोसॉफिकल चीजें हैं उसको कहीं ना कहीं अभिधम पिटाका में लिखा गया है. मतलब फिलोसॉफिकल डिस्कवरीज है. तो आप देखोगे जो टीचिंग्स है गौतम बुद्धा के, जो कहीं ना कहीं आपको सुत्ता पिटाका में देखने को मिलेगा, ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ 3 पिलर्स ऑफ बुद्धिज्म. और नेक्स्ट क्या है? दैट इज संघ. संघ मतलब एक ऐसा जगह जहां पे लोग बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर रहे हैं और वहां पे आ रहे हैं और मॉन्क बन करके एक रेगुलर डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड द संघ. इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स और टेनेंट्स ऑफ बुद्धिज्म, फटाफट आप क्या बताओगे? बुद्धा इज देयर, एंड देन धम्मा, एंड देन संघा. दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स. और यही 3 चीज कहीं ना कहीं इन बुक्स के थ्रू भी रिफ्लेक्ट होने को नजर आता है. सुत्त पिता का जहां टीचिंग्स ऑफ बुद्धा दिखता है और विनय पिता का जहां रूल्स फॉर दी मॉन्क्स या फिर संघ के नियम आपको दिखाई देते हैं. इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द पिलर्स ऑफ बुद्धिज्म. चलो फटाफट आगे चलते हैं. अगर मैं 3 पिलर्स की बात करूं, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पिलर्स जो मैंने आपको बताया. बस आपको एक चीज याद रखना है कि जो सुत्ता पिटाका है, जिसमें आपको मैंने क्या बताया कि गौतम बुद्धा के प्रवचन, ज्ञान, टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म दिया हुआ है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, कुछ निकायास है. तो उसमें 5 निकाया है. इन निकाया का नाम याद रखना. व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज यूपीएससी के लिए बुद्धिज्म एक बहुत ही थेमेटिक एरिया है. क्वेश्चन बहुत डेप्थ से पूछता है. मतलब दे लुक फॉर द वर्टिकल कवरेज. कोई भी टॉपिक को अटेम्प्ट करने का 2 होता है. एक होता है हॉरिजॉन्टल, आपने सब कुछ बस पढ़ लिया, और वर्टिकल आप कितने डेप्थ तक गए. सो दिस इज द वर्टिकल कवरेज. दीघा निकाया, मजमा निकाया, संयुक्त निकाया, अंगुत्रा निकाया, खुद का निकाया, इन निकायास के ऊपर में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है. सो ऑलवेज प्लीज मेमोराइज दिस निकायास. दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. किसके अंदर आएंगे? सो ये सब के सब सुत्त पिटाक के अंदर में आएंगे. सुत्त पिटाक क्या है? तो जो बुद्धा ने टीचिंग्स दिए हैं उसका कंपाइलेशन, वो एक किताब है सुत्त पिटाका, जो त्रिपिटाक का सबसे पहला किताब है. क्लियर ऑन दिस? यहां तो कोई दिक्कत नहीं है. चलो
मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज विनय पिताक। मैंने आपको बता दिया जो भी मॉन्क्स है जो उनको रूल रेगुलेशन फॉलो करना है इट इज इन विनय पिताक। और अभिधम पिताक में जो सुत्त और विनय पिताक में जो भी चीज लिखी हुई है उसका जो फिलोसफिकल जो डिस्कवरीज है वो सब के सब किसमें आपको दिखेंगे, फिलोसफिकल एनालिसिस, वो आपको कहां दिखेगा, अभिधम पिताक में। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पिताकास। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक कि अच्छा ये बता दो कौन से काउंसिल में कौन था और वो काउंसिल कहां पे हुआ है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जो सबसे पहला काउंसिल हुआ है वो कहां हुआ है, राजगीर में। कौन पैट्रोनेज किया, अजातशत्रु ने पैट्रोनेज किया और प्रेसिडेंसी किसकी थी, महाकश्यप की। कभी कभी एक लाइन क्वेश्चन बन सकता है, राइट। सेकंड इन वैशाली, कालाशोका, साबाकामी। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका थर्ड काउंसिल, किसने किया है, अशोका ने। और ये क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने कि अशोक के टाइम में जो काउंसिल हुआ था उसका प्रेसिडेंसी कौन कर रहा है, द आंसर इज मोगलीपुस्त तिशा। तो वो अब यहां से क्वेश्चन पूछता है वो, क्योंकि उसको पता है कि बच्चों ने ऑलरेडी ये ईयर मतलब ये काउंसिल और उसकी जगह और किसने पैट्रोन किया ये सबको याद है। लोग फंसते कहां पे, दे गॉट स्टक एट प्रेसिडेंसीज, तो प्रेसिडेंसीज याद रखना है। और चौथा वाला वासुमित्र ने प्रेसिडेंसी किया था, किसके टाइम पीरियड में हुआ, तो कनिष्क के टाइम पीरियड में और कश्मीर में हुआ है। कश्मीर में कहा, तो कश्मीर में भी पार्टिकुलरली कुंडलग्राम, राइट, वहां पे हुआ ये। और पार्टिकुलरली यहीं से जाकर के हमें हीनयान और महायान ऐसे 2 अलग अलग स्कूल्स दिखाई देते हैं बुद्धिज्म में। तो अगर जिन लोगों को नहीं पता है कि हीनयान कहा है, क्या है, महायान क्या है, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, आपको अभी ये याद हो जाएगा। देखो आपको कुछ नहीं करना, बस एक चीज को ध्यान में रखो, ट्रिक। इसमें क्या लिखा हुआ है, हीनयान, और इसमें क्या लिखा हुआ है, महायान। देखो महायान ऐसे याद कर लो, महा मतलब हम बुद्धा को महान बना रहे, बुद्धा को भगवान बना रहे। तो जब बुद्धिज्म की शुरुआत हुई तो लोगों ने कहा कि बुद्धा एक आम इंसान है, कोई भी इंसान जो अपने लाइफ से सफरिंग्स को हटा दे, अपने लाइफ से डिजायर्स को हटा दे, वो गौतम बुद्ध बन जाएगा, उसको एनलाइटनमेंट मिल जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? तो एग्जैक्टली उसी तरीके से कहा गया कि हीनयान वालों ने कहा कि बुद्धा एक आम इंसान है, हमारे आपकी तरह। हम में से कोई भी इंसान एनलाइटनमेंट को प्राप्ति करे, अपने डिजायर्स को हटा दे, तो बुद्धा बन सकता है, यानी कि वो आम इंसान है, ही इज नॉट अ गॉड। जस्ट उसका उल्टा है महायान। महायान क्या बोलता है कि बुद्धा महान है, मतलब बुद्धा एक भगवान है, वो आम इंसान नहीं है। यानी कि भगवान बुद्ध का मूर्ति पूजन होना चाहिए, देयर शुड बी आइडियल वर्शिप। ये किसका स्ट्रैटेजी है, दिस इज फॉर दी महायान। हीनयान कहते हैं कि वो आम इंसान है तो उनका मूर्ति पूजन नहीं करना है, हमारे आपकी तरह है वो, राइट, आप भी बुद्धा बन सकते हो। और ये जो हीनयान वाले हैं ये किस लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, सो दे प्रमोट पाली। पाली क्यों, क्योंकि पाली कहीं ना कहीं बुद्धिज्म ने पाली को प्रमोट किया है। लेकिन महायान एग्जैक्टली जैसे आपने देखा ब्राह्मणिकल कल्चर में भगवान का मूर्ति पूजन होने लग गया, उनको महान बनाया गया, एग्जैक्टली वैसे ही महायान वालों ने बुद्धिज्म में बुद्धा को महान बना दिया। मूर्ति पूजन करना प्लस पाली लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना है। कौन सा लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, संस्कृत का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बेसिक से डिफरेंस है हीनयान और महायान, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब क्वेश्चन डेप्थ में पूछेगा, देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा। वैसे 2013 में एक क्वेश्चन पूछा था, वो इससे निकल गया था, बट अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हीनयान के कौन कौन से स्कूल्स हैं, महायान के कौन कौन से स्कूल्स है, तो अभी मैं कराऊंगा, वहां से स्ट्रेट क्वेश्चन बनते हैं। तो फटाफट देखो क्या लिखा हुआ है हीनयान में। इसको लेसर पाथ भी कहते हैं, थेरावेदा, डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर्स, राइट। हीनयान एक्चुअली में कहते हैं कि ये बुद्धा का सही में जो ज्ञान दिया ना बुद्धा ने, दैट इज हीनयान। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सबसे पुराना क्या है, हीनयान है, जो ये बोलता है कि बुद्धा एक आम इंसान है। महायान तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक आइडियोलॉजी डेवलप हो गई है, दैट इज द डिफरेंट थिंग। हीनयान वालों का स्क्रिप्चर्स किसमें, पाली में, ऑलरेडी टोल्ड यू। ये नहीं बिलीव करते कि मूर्ति पूजन नहीं होना चाहिए, राइट, ये ऑलरेडी टोल्ड यू। इनका ये कहना है कि कोई भी इंसान अगर डिसिप्लिन रखे तो वो मेडिटेशन करके ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है, एनलाइटनमेंट की प्राप्ति कर सकता है। अब अगर मैं हीनयान के कुछ स्कूल्स की बात करूं तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सबसे पहला स्कूल याद रखेंगे, द नेम ऑफ थेरावेदास या फिर स्थाराविदवादा, मतलब यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्थरवीडवाड़ा या फिर थेरावादिन्स। दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पुराना स्कूल है स्थाराविदावादीन के बारे में क्या लिखा है, द एक्चुअल एसोसिएटेड विद द थेरावादा स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। ये थेरावाद से जुड़े हुए हैं, राइट। और इनकी जो ओरिजिनल टीचिंग है, मतलब जो भी कुछ आप इस स्कूल में पढ़ते हैं कहीं ना कहीं वो गौतम बुद्धा के ओरिजिनल टीचिंग्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल्स ऑफ हीनयान इज कॉल्ड स्थारावादी वेदा या फिर थेरावादीज, दे आर द ओल्डेस्ट स्कूल्स, राइट। और कहीं ना कहीं आपको मिलेगा कि ये जो त्रिपितिका है, मतलब शुद्ध पिताका, विनय पिताका, अभिधम पिताका, उनकी फिलॉसफी पे बिलीव करते हैं। कौन से, थेरावेदा वाले, राइट, दे आर द ओल्डेस्ट स्कूल। तो अब ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि व्हाट आर द सब स्कूल्स ऑफ हीनयाना, उसमें थेरावेदा नहीं देगा, या फिर लिख देगा व्हाट आर द सब स्कूल्स ऑफ महायान, और महायान में थेरावेदा डाल देगा, जबकि थेरावेदा किसका है, हीनयान का है। तो सब स्कूल्स पर ध्यान रखना है। यूपीएससी का आजकल हॉक आई है, मतलब यूपीएससी इज आस्किंग फ्रॉम दिस सब स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल भी क्वेश्चन फंस सकते हैं इस टॉपिक से। नेक्स्ट इज दिस सर्वस्तिवाद। सर्वस्तिवाद आपको इसको सीधा सीधा इसके नाम से ही दिखेगा, सर्वस्तिवाद। इट इज टॉकिंग अबाउट एवरी प्लेस। क्या लिखा हुआ है,
दिस इज वन ऑफ द अर्ली बुद्धिस्ट स्कूल, बहुत पुराना बुद्धिस्ट स्कूल है। कौन सा? सरस्वतीवादा, राइट। कब ये ओरिजिनेट हुआ है? तो ये अशोक के टाइम पर ओरिजिनेट हुआ है। यू कैन इमेजिन 3rd सेंचुरी बीसी, अशोक का टाइम पीरियड क्या था? 261 बीसी के आसपास में। उस टाइम पीरियड में शायद कलिंग वॉर हुआ था। अशोका गद्दी पे बैठा है 267 बीसी, 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास में ये स्कूल इमर्ज हुआ है। आर यू गेटिंग दिस? नाउ इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट स्कूल टू बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल धर्मास इन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जैसा मैंने आपको क्या बताया, इसके नाम में क्या लिखा हुआ है? सर्ववस्तिवादा, मतलब सबका एग्जिस्टेंस, जितने भी धर्म है, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर है, सबको एक समान, मतलब कहते हैं ना मिडिल पाथ, किसी को एक्सट्रीमली मना नहीं करना, किसी को एक्सट्रीमली फॉलो नहीं करना, एक मिडिल पाथ लेकर के चलना। वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल, दैट इज गिवन हियर, राइट। ये कहां पे पॉपुलर है? तो कश्मीर वाले एरिया में पॉपुलर है, सेंट्रल एशिया में पॉपुलर है। अब इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आएगा, द स्कूल हैज बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू, अब इन स्कूल को कौन दो पार्ट में डिवाइड किया गया? तो वन इज वैभाषिका एंड अनदर इज सौतांत्रिका। आर यू गेटिंग दिस? ये सौतांत्रिका के ऊपर में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि सौतांत्रिका बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, सौतांत्रिका किससे बिलोंग करता है? महायान से, हीनयान से, और वहां पे ब्राह्मणिकल कल्चर भी लिखा हुआ था। द आंसर इज बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में भी किसके अंदर में है? सो दे आर अंडर द हीनयान, राइट। महायान डाल देगा, सो यू विल गेट कंफ्यूज। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, ये वाले टॉपिक्स को याद रखना है स्कूल्स में कि महायान, हीनयान, फिर हीनयान के अंदर में सरस्वतीवादीन, राइट, फिर उसके अंदर में वैभाषिका है, स्वतंत्रिका। सो यू कैन सी कि 3 लेयर्स में गया हुआ है, पहले हीनयान, महायान, हीनयान में सरस्वतीवादीन, और सरस्वतीवादीन के अंदर में है स्वतंत्रिका। आर यू गेटिंग दिस? सो दिस इज हाउ द डिवीजन ऑफ द क्लासेस आर देयर एंड दे आस्क द क्वेश्चन इन दिस मैनर। तो आपको इसको पढ़ने के बाद में यू हैव टू मेक नोट्स आउट ऑफ दिस। अगर आपको ये कंटेंट चाहिए, इफ यू वांट टू रिवाइज दिस कंटेंट, तो पावर आईज के टेलीग्राम चैनल पे यू कैन गो देयर, आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा, वहां पे आप फटाफट इसको रिवाइज कर सकते हो। एंड प्रीलिम्स में आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, बच्चे 10 बार, 50 बार, 100 बार अपनी किताब पढ़ के जाएंगे, आर्य शर्मा से क्वेश्चन नहीं लगेगा, क्वेश्चन डेप्थ में आएगा। सो यू हैव टू कवर दीज थीम्स, ये थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतना करके जाओ। ट्रस्ट मी, अश्योर, आई अश्योर यू, प्रीलिम्स में स्पेशली बुद्धिज्म के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, दिस इज फॉर श्योर, इससे डेप्थ में नहीं जाएगा। चलो फटाफट कवर करते हैं। नेक्स्ट इज महासंघिका, राइट। ये भी एक स्कूल है, ये कब आता है? तो ये आपका 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास में आता है, राइट। ये अलग है सरस्वतीवाड़ा से, राइट, ये डिफरेंट है उससे। और इसके अंदर में कौन कौन से सब सेक्ट्स हैं, कौन कौन से स्कूल्स हैं? तो दे आर लोकोत्रावाड़ा, अदर इज कुकुटिका, other is Saitika. Are you getting this? So these are the important sub schools. Now they are tough to pronunciate. They will be very tough to memorize. But again, I am saying this: prelims में रट्टा नहीं मारना. You're not supposed to memorize. You're supposed to recognize. ऑप्शन दिमाग के सामने दिखे तो क्लिक होना चाहिए कि शायद ये था। आपको वहां पे कोई पूछेगा नहीं, आपको रट के नहीं बताना है, आपको रिकॉग्नाइज करना है 4 में से कि ये वाला था। रिकॉग्नाइज कैसे होगा? इसको 4 बार पढ़ लो तो आपको रिकॉग्नाइज करना आ जाएगा कि कौन सा था। यू विल रिकॉग्नाइज दिस। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके अंदर है ये? महासंघिका के अंदर में। नाउ मूविंग अहेड फॉर द नेक्स्ट वन, अगले वाले स्कूल्स पे चलते हैं, बिकॉज दीज स्कूल्स आर क्रूशियली इंपॉर्टेंट। जस्ट अ सेकंड ना, व्हाट हैज गॉन रॉन्ग? चलो, नाउ द नेक्स्ट इज महायान। अभी हमने हीनयान के अंदर में देखा, राइट, सरस्वतीवादा, स्वतंत्रिका एंड ऑल दैट। नाउ दैट वी आर कमिंग टू द महायान। महायान क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया, जो बुद्धा को महान बना रहे हैं, मूर्ति पूजन, राइट, बुद्धा भगवान है, संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करना, यही सब यहाँ पे दिया हुआ है। मध्य मार्ग एंड ऑल दैट दे आर प्रमोटिंग। अब देखो सब स्कूल्स क्या है महायान के, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट सब स्कूल इज योगचारा स्कूल। व्हाट इज द नेम? द नेम इज योगचारा स्कूल। अब देखो योगचार, इसके नाम से ही पता चला इट इज फोकसिंग ओवर योगा, योग वाली चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहा है। यानी कि क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि अगर आपको अपने लाइफ में एनलाइटनमेंट चाहिए, इफ यू वांट टू गेट एनलाइटनमेंट, देन मेडिटेशन के थ्रू, योगा के थ्रू यू कैन गेट द एनलाइटनमेंट। दैट इज व्हाट इज गिवन हियर, दैट इट इज डिफरेंट बिकॉज इट फोकसेस ओवर मेडिटेशन एज द मींस ऑफ अटेनिंग द हाईएस्ट गोल। योगचारा, योगचारा किसके अंदर में आएगा? तो योगचारा विल कम अंडर महायान। अब आपके ऑप्शन में हीनयान के अंदर योगचारा आएगा। So always remember, यहाँ से I'm taking you so much of time to the same thing because I know people will again commit the same mistake बताने के बाद भी। So this is what you're not supposed to do that, because अगर आप इसके बाद भी गलती करोगे फिर तो there is no option left out, right? It will be a crime, so don't do the crime. Now coming back, next is माध्यमिका स्कूल। इसको क्या बोलते हैं? शून्यवाद कहते हैं। देखो शून्यवाद एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी। नागार्जुन इसको फाउंडर है, ही यूज्ड टू सपोर्ट दिस शून्यवाद। आइडिया ऑफ शून्यवाद का मतलब क्या होता है? वॉइड, हर जगह खत्म, शून्य इज इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंपॉर्टेंट सा फीचर है ये स्कूल का, शून्यवाद का। ये किस पे फोकस करता है? तो इट फोकसेस ओवर द कॉन्शियसनेस। शून्यवाद मतलब जीरो थॉट, कंप्लीटली नल, कंप्लीटली मेडिटेटिव स्टेज। शून्यवाद किसने इसको स्टार्ट किया?
नागार्जुन, राइट। सो दिस शून्यवाद विल कम अंडर महायान, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राइट। शून्यवाद और नागार्जुन का स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, नागार्जुन ने ही इसको फाउंड किया हुआ है। क्वेश्चन पूछता है शून्यवाद और नागार्जुन से सीधा रिलेट करके। अब जैसे मैंने आपको बताया कि स्कूल्स दो टाइप के थे, एक कौन सा था, महायान और एक हीनयान। एग्जैक्टली तीन स्पेशल क्लासिफिकेशन है, महायान, हीनयान एंड व्रजयान। व्रजयान किस चीज को लेकर के, तो व्रजयान वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल है, ये मिस्टिकल चीज, जादू टोना, इन चीजों पे ये बिलीव करता है। तारा, राइट, उसके बारे में यहाँ पे जिक्र करता हुआ नजर आएगा। क्या है तारा, तो तारा इज कंसिडर्ड एज अ फीमेल बुद्धा इन व्रजयान बुद्धिज्म। शी इज कंसिडर्ड टू बी मेडिटेशन डीटी, राइट। इनको फीमेल बुद्धा माना गया, एक मेडिटेशन डीटी माना गया, भगवान माना गया, किसमें, आपको व्रजयान के अंदर में। सो तारा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्रजयान अगर सीधा एक लाइन पूछा जाए किससे रिलेटेड है, तो इट इज रिलेटेड विद दी जादू टोना, मिस्टिकल थिंग, मिस्ट्रीज एंड ऑल दैट, इट इज रिलेटेड टू दी व्रजयान। और व्रजयान कहां पे भी प्रेवेल कर रहा है, तो फॉर एग्जांपल तिब्बत हो गया, मंगोलिया हो गया, या फिर कुछ पार्ट है साइबेरिया के, वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है कि अभी मैंने आपको तीन स्कूल्स बताया, कौन कौन सा, हीनयान, महायान, व्रजयान। फिर हीनयान के अंदर में सब स्कूल्स बताया और उसके अंदर कुछ आइडियोलॉजीज बताया मैंने। फिर महायान के अंदर में फॉर एग्जांपल योगाचार इज देयर, अदर वन इज देयर, उनके अंदर के कुछ सब स्कूल्स को बताया। बस इन तीन लेवल को आपको ध्यान में रखना है। दे विल आस्क द क्वेश्चन, यू हैव टू मेक वन पेज नोट्स, आपको एक पेज का नोट्स बना के टेलीग्राम चैनल पे मुझे अपडेट करना है कि दिस इज व्हाट आई हैव कंप्लाइड, जो मैं बुद्धिज्म यहां पढ़ा रहा हूं आपको, यू हैव टू टेक दैट ऑन वन पेज, एक पेज में खत्म करो, बुद्धिज्म इज डन, राइट। इसके बाद से फटाफट फटाफट अब क्वेश्चंस पे आएंगे। नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, बुद्धिज्म इसके बाहर नहीं जाएगा, राइट। मैंने आपको बुक्स बता दी है। स्तूपास में बस एक चीज ध्यान में रखना, थोड़ा सा स्तूप बता देता हूँ। स्तूप क्या होता है, सो स्तूप इज समथिंग जो बुद्धा के जो डेथ रिलिक्स हैं, राइट, उन चीजों को रखने की चीज होती है स्तूपा, मतलब वो डेथ, जो मृत्यु है, उसका कहीं ना कहीं प्रतीक है स्तूपा। स्तूपा का दो पार्ट होता है, क्या होता है, तो एक होता है आपका चैत्य और एक होता है आपका विहारा। ऑलवेज रिमेंबर, चैत्य एंड विहारा। चैत्य मतलब एक ऐसी जगह जहां पे मॉन्क्स बैठ करके क्या करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, राइट। सो इट इज अ वर्शिप, इट इज अ वर्शिप प्लेस, मतलब जहां पे वो बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड चैत्य। विहारा इज द ड्वेलिंग प्लेस, ड्वेलिंग मतलब एक ऐसी जगह जहां पे मॉन्क्स रह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड विहार। आपने ऐसा नाम सुना है ना, चेतन विहार, चाणक्य विहार, बहुत ही कॉलोनीज का नाम है। दिस इज दैट एग्जैक्टली विहार। विहार मतलब ऐसी जगह जहां पे लोग रहते हैं। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो स्तूपा को दो पार्ट में ब्रेक करना, वन इज चैत्य, अदर इज विहारा। सो दीज आर द पार्ट ऑफ द स्तूपास। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाण। निर्वाण क्या है बुद्धिज्म में, मतलब मैंने आपको बताया था कि बुद्धिज्म की फिलॉसफी क्या थी कि द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम इज डिजायर। आपके अंदर डिजायर है, अगर आपने उन डिजायर्स को खत्म कर दिया तो कहीं ना कहीं आप निर्वाण की प्राप्ति कर लेते हैं। आर यू गेटिंग दिस, मुझे ये चाहिए, मैं ये किताब पढ़ के जाऊं तो मेरे से इतने क्वेश्चन बन जाए, ये क्या है, आपके डिजायर्स है। कल वो नहीं बनेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, यू विल बी इन टेंशन। तो आप डिजायर्स को ही खत्म कर दो, आप पढ़ के जाओ, बने ना बने दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो दैट इज कॉल्ड निर्वाण, एक ऐसा स्टेज जहां पे आपके पास कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, कौन सी चीज है जो निर्वाण को एक्सप्लेन करेगा, 2013 में पूछा हुआ है। द एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर, देखो पहला ऑप्शन ही मिल गया, आपने डिजायर्स को खत्म कर दिया, मतलब आपको निर्वाण की प्राप्ति होगी। दिस इज द राइट आंसर। बाकी यू कैन रीड दिस ऑप्शन, थोड़ा आपको ध्यान में आएगा कि वो कैसे ट्रैप बनाने की कोशिश करता है यूपीएससी, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको फटाफट बताना है कि इसमें से कौन कौन सा फीचर है महायान बुद्धिज्म का। देखो महायान पे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा है 2019 में, डिफिकेशन ऑफ बुद्धा, दैट इज ट्रू। महायान में तो हम उसका बुद्धा का मूर्ति पूजन करते हैं, ये मैंने बताया। महायान मतलब बुद्धा को महान बनाना। आर यू गेटिंग दिस। सेकंड इज ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वास, बोधिसत्वास के पाथ को बताना, बोधिसत्वा के बारे में बताना। पुट डाउन इन द कमेंट बॉक्स क्या होता है बोधिसत्वा। इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स, ये तो बात सही है भाई, इमेज वर्शिप और रिचुअल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा इसका फीचर। सो यू हैव टू राइट डाउन द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। आर यू गेटिंग दिस। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच टू द क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन है जस्ट बी वेरी स्ट्रेट, जो हमने कॉन्सेप्ट लगाया ना उससे क्वेश्चंस लगने लगेंगे। एंड टू बी फ्रैंक, ये 2019-20 के आसपास के क्वेश्चन है, अभी 23-20 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी आराम से बनेगा। नाउ दिस इज क्वेश्चन 2010 में पूछा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यू गाइस रीड द क्वेश्चन एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि इसका आंसर क्या होगा। एंड इसके बाद में आई पार्टिकुलरली अश्योर यू कि आप जाएं यूपीएससी का पीवाईक्यू उठाएं और बुद्धिज्म में जितना कुछ दिया हुआ है जस्ट गो एंड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, राइट। सो आई थिंक इन वन शॉट वी हैव कंप्लीटेड द बुद्धिज्म। थोड़ा सा वीडियो तेज हुआ है, बट आई स्ट्रांगली बिलीव इन वीडियोस के थ्रू आप जल्दी जल्दी टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ विल बी कवरिंग अदर थीम्स आल्सो। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जो अलग अलग थीम्स है जहां से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिटी में पार्लियामेंट बार बार एग्जाम में आता है, तो ऐसे थीम्स को हम एक एक वीडियो के थ्रू कवर अप करेंगे, राइट। सो द मेन पर्पस इज रिवाइज दिस थीम एंड गो एंड सॉल्व ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस। आपका बुद्धिज्म खत्म हो जाएगा, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड
keep following the lectures so that the themes will be covered. I hope you enjoyed the lecture and you got the content. So this is for today. Till then, see you in other video. Till then, thank you so much. Take care. Thank you.